रामानुजाचार्य को कहते हैं अंतिम उपदेश दीजिए हमें, क्या शिक्षा है हम सब शिष्यों के लिए। तो रामानुजाचार्य ने जो शिक्षाएं दी हैं वह हम सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य अप्रकट होने से पूर्व उनके शिष्यों को वो कहते हैं, पहली चीज कहते हैं कि हे मेरे शिष्यों, सभी वैष्णवों की पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए, उसी प्रकार से आदर सम्मान देना चाहिए जिस प्रकार से आदर सम्मान आप अपने गुरु को देते हो। आप देखिए, हाँ, ये बात सबसे पहली वो कहते हैं। और दूसरा वो कहते हैं जो हमारे संप्रदाय के पूर्ववर्ती जो आचार्य गण हैं उन पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आदि कहते हैं ना, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास। तांदेर का मतलब है पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करना चाहता हूं, वर्तमान आचार्यों के अनुगत होकर। इसलिए वो कहते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों पर विश्वास रखना चाहिए और अपने इंद्रियों के वश में नहीं होना है कभी। और आगे वो कहते हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करो जिन शास्त्रों में भगवान की महिमा विस्तार रूप से वर्णित की गई है। तो ये वैष्णवों के लिए बहुत आवश्यक है, शास्त्रों का अध्ययन नित्य रूप से। और वो कहते हैं आगे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान अध्ययन करने से मन और इंद्रियों की जो आक्रामकता है वो दूर हो जाती है। इसलिए जितना अधिक हम प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उतना ही हमारे मन और इंद्रियों का जो प्रबल प्रभाव है उससे हम दूर रहते हैं। और वो कहते हैं सदैव जप करने में और अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करने में आनंद लो। हाँ, इसमें आनंद अनुभव करो, सदैव भगवान का नाम जप करने में और अपनी जीवा से भगवान का गुणगान करने में। और वो कहते हैं कि भगवान की सेवा करने का जो सर्वोच्च तरीका है वो है भक्तों की सेवा करना। जैसे यमुनाचार्य भी जब अप्रकट हो रहे थे तो उनके भक्तों ने पूछा कि हे प्रभु, भगवान तो बहुत दूर है, तो उनकी सेवा करने का सबसे बड़ा विधि क्या है। यमुनाचार्य को भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था। यमुनाचार्य ने कहा कि भगवान तो दूर है लेकिन उनकी सेवा करने का सबसे पावरफुल तरीका क्या है, भक्तों की सेवा और भगवान के विग्रह की सेवा। ऐसा यमुनाचार्य ने कहा था। हाँ, तो रामानुजा कहते हैं भगवान की सेवा करने का बड़ा तरीका है भक्तों की सेवा करना। और वो कहते हैं कि भक्ति मार्ग कोई भौतिक लाभ के लिए कभी स्वीकारना नहीं चाहिए और सदैव वैष्णवों का मार्ग का हमें पालन करना चाहिए। और एक शिष्य को वो कहते आगे प्रतिदिन अपना थोड़ा सा समय दिन का निकालना चाहिए और अपने जो गुरु है उनकी महानता पर विचार करना चाहिए। अपने आध्यात्मिक गुरु की जो महिमा है उसके बारे में रोज सोचना चाहिए किस प्रकार से। और वो कहते हैं कि प्रतिदिन हमारे आचार्यों की शिक्षाओं का अध्ययन करना चाहिए और उन भक्तों का संग करना चाहिए जो भगवान की सेवा के लिए समर्पित हैं। और उन व्यक्तियों से बचना चाहिए जो अन्य मार्गों की शिक्षा प्रदान करते हैं और जो कामुक सुख में जो लोग रुचि लेते हैं, कामोपभोग में जो लगे हैं, उसमें जिनकी रुचि है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो रुक जाते हैं। तब उनके शिष्यगण कहते कि हे आचार्य, आप अप्रकट हो रहे हैं तो आप बताइए हमारा आचरण कैसा होना चाहिए इस जगत में। तो रामानुजाचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने नारायण के प्रति समर्पण किया है उसको अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम अनन्य भावना से भगवान की सेवा पूजा आराधना करते हैं तो व्यक्ति को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान की चिंता करो, आज मुझे कैसे भगवत भक्ति करनी है। और वो कहते हैं कि अपने जो कर्तव्य है वो भक्ति के रूप में हमें करने चाहिए और व्यक्ति को श्री भाष्य का अध्ययन करना चाहिए और उसी की शिक्षा अन्यों को देनी चाहिए। उससे अधिक प्रसन्न करने वाला कोई कार्य भगवान के लिए नहीं है। मतलब प्रचार का जो कार्य है वो भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। और वो कहते हैं कि यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करो, अन्य भक्तों से जो आपने सीखा है उस शिक्षा को समझो और उसी शिक्षा को आगे प्रदान करो। और वो कोई व्यक्ति कहे कि मैं नहीं प्रदान कर सकता किसी को शिक्षा, तो वो कहते हैं कि यदि ये भी नहीं तुम कर सकते प्रचार का कार्य तो किसी पवित्र स्थान में जाकर रहो। जैसे श्री संप्रदाय में यादवाद्री है, वहां जाकर रहो और वहां रहकर क्या करो, मतलब धाम में रहकर भगवत भक्ति करो।
तो वो कहते कि यदि तुम धाम में भी नहीं रह सकते, वो भी अपॉर्चुनिटी अवसर तुम्हारे पास नहीं है, तो रामानुजाचार्य कहते तुम जहां रहे हो वहां रहो, लेकिन अपने गुरु के प्रति समर्पित रहो, और जो गुरु से वैष्णव मंत्र जो तुम्हें मिला है उसका प्रतिदिन उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानुजा कहते तुमसे ये भी नहीं हो रहा है, ना गुरु के प्रति समर्पण ना मंत्र के प्रति समर्पण, तो क्या करो, एक शुद्ध हृदय वाला वैष्णव ढूंढो और उस भक्त का नित्य संग करो। उसके संग से तुम्हारे अंदर नाम और भगवत गुणगान करने के लिए आसक्ति बढ़ेगी और शुद्ध भक्ति प्रकट होगी। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं ये जब तुम आप सब पालन करोगे तो आप मुझसे कभी अलग नहीं होगे। तो रामानुजाचार्य का एक विग्रह वहां बनाया गया था, रामानुजाचार्य ने उस विग्रह को आलिंगन किया। तो आज भी 3 स्थानों में रामानुजाचार्य के विग्रह प्रकट है। श्री पेरुम्बदूर में है, मेल्लकोटे में है, और आप यहाँ जाते हो श्रीरंगम में। तो बल्कि श्रीरंगम में तो उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनका शरीर आज भी है। रामानुजाचार्य 1137 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। हाँ, उस समय से आज भी उनका शरीर ऐसी मुद्रा में है, बैठी हुई मुद्रा में, आंखें ऐसी तेजमान है, उनकी नाखून वगैरह बढ़ते हैं, और 12 साल के बाद उनके ऊपर अलग अलग जो औषधीय लेप है वो दिए जाते हैं। तो ये विशेष आचार्य है कि उनका साधारण देह नहीं है। उनको समाधिस्थ किया तो लेकिन वो ऊपर आके ऐसे बैठ गए, तब से बैठे ही है। आप जाएंगे रंगनाथ के सामने एक उनका समाधि स्थल है, बहुत अद्भुत, और वो ऐसे बड़ा सा लेप उनके शरीर में दिखता है, नाखून और बाल बढ़ते हैं ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा, आपने जो एक शिष्य थे उनकी गोद में अपना सर रखा, और दूसरे जो शिष्य थे आंध्रपूर्ण, उनके गोद में आपने चरण रखे, और आपनी जो दृष्टि है आपने गुरुदेव के जो चरण पादुकाएं हैं उन पर आपने दृष्टि लगाई। और रामानुजाचार्य एक आदर्श शिष्य के भांति, एक आदर्श वैष्णव के भांति ये अपना शरीर त्यागते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर ने छोड़ा था, मानो चैतन्य महाप्रभु को मुख कमल को देख रहे थे। हाँ, तो उसी प्रकार से ऐसे रामानुजाचार्य हैं। उनकी लीला तो बहुत सारा, उनकी लीला कथा का वर्णन है। हाँ, तो हमें निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए और अधिक सुनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद रामानुजाचार्य तिरुभाव तिथि के, श्रीपाद रामानुजाचार्य के पदे